पूरी भाजपा मंडोली में हमें मालूम था कि एक ही बंदा है जो साफ छवि का है, लेकिन इस बंदे ने पूरे हिंदुस्तान को ठग लिया है। ये पत्रकार भाई मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना ठीक से, अगर नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। चलो शुरू किया जाए। क्या बोले कि गाय का नहीं भैंस का मांस था, कारवां को नोटिस नहीं भेजा गया। और कुछ लोगों की न्यूज़ ने मुझे पिंच कर दिया, जो कह रहे हैं कि मैंने प्रेजेंटेशन में जो दावा किया था वो दावा कारवां की रिपोर्ट में नहीं था। मतलब मुझे यानी माननीय मुकेश मोहन को जुटलाने की कोशिश। अब सुनो बाबू, मैं फिर से बता रहा हूँ कि कारवां की रिपोर्ट कहती है कि गडकरी की एक कंपनी है सियान एग्रो। इसमें ये सब्जियां उगाकर बेचने से लेकर चावल, चीनी, फर्टिलाइजर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सियान एग्रो ने अपने नीचे कई कंपनियां जीरो से खड़ी की है, जिनमें से एक है मांस बेचने वाली कंपनी रेबल फूड्स। रिपोर्ट साफ कह रही है कि रेबल के मैनेजिंग डायरेक्टर पहले सियान के डायरेक्टर थे। रेबल को नितिन गडकरी की पत्नी जिस बैंक की डायरेक्टर है, उस बैंक ने करोड़ों के लोन दिए हैं। साथ ही नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की कंपनी सियान के लोगो रेबल की स्टेशनरी और आउटलेट्स के ऊपर भी लगे हैं। अगर गडकरी की कंपनी सियान के संबंध रेबल से नहीं है तो इतने सारे कनेक्शंस को हम क्या समझे? जनता को मूर्ख समझा है। और सबसे ऊपर मिथिर इंटरनेशनल, जो रेबल के मांस का विदेशों में एडवर्टाइजमेंट करती है, उसके ब्रोशर और सर्टिफिकेशन पर बेंस और बग यानी केरा बीफ लिखा है। लेकिन मिथिर की वेबसाइट पर मौजूद कई प्रोडक्ट्स कह रहे हैं कि मीट गाय और बैल का है। इसी मिथिर कंपनी की दुबई में लगी स्टॉल पर नेताजी 2020 में चटकारे ले रहे थे। इन्हीं फैक्ट्स को बताने के लिए मेरे ऊपर 50 करोड़ की मानहानि का मुकदमा लगा। नहीं सिर्फ मेरे ऊपर, कारवां मैगजीन और इस रिपोर्ट को लिखने वाले मेरे दोस्त कौशल श्रोफ पर भी ये मुकदमा ठोका गया है। मतलब मैंने वीडियो में लाइन क्रॉस नहीं की। अगर लाइन क्रॉस करता तो सिर्फ मेरे ऊपर मुकदमा लगता। कारवां की रिपोर्ट ने ही नेताजी की पोल खोल दी थी। इसीलिए मैगजीन और उसके रिपोर्टर को भी चुप करवाने के लिए भारी भरकम मुकदमे का नोटिस भेजा गया। और सच्चाई सुनोगे, रेहान अहमद कुरैशी, जो रेबल के लिए ग्राउंड पर माल यानी मांस की व्यवस्था देखता था, उसे सुनो जरा। तो मैंने निखिल गडकरी से पहली बार जब वीडियो कॉल पे बात करा, तो उसके बाद ही मैंने बिजनेस स्टार्ट, यानी मुझे ट्रस्ट आ गया। उन्होंने मुझे बोले कि इस महीने में 20 कंटेनर चाहिए। महीने के 20 कंटेनर मांस चाहिए। कौन मांगा? नितिन गडकरी का बेटा निखिल गडकरी। अब इन 20 कंटेनर्स में से कितने कंटेनर्स गोमांस थे? और मांस भैंस का भी हो तो क्या हिंदुत्व का चोला ओढ़कर आप मांस का व्यापार कर सकते हैं? मुझे नहीं पता। ये आप कमेंट में उनको टैग करके पूछो और वीडियो शेयर करके पूछो। चलता